जरा सोचो, तुम्हारे हाथ में एक बहुत ही शक्तिशाली जादुई तलवार है, लेकिन एक चुड़ैल उसे पाने के लिए मरने को भी तैयार है। कुछ ऐसा ही हमारी आज की कहानी में होता है। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे लड़के इलेक्स को देखते हैं, जो पुराने राजाओं की किताब पढ़ रहा था। आज वह स्कूल के लिए थोड़ा लेट हो गया था। किसी तरह उसने स्कूल बस पकड़ी, तभी उसके दोस्त बेडर्स का मैसेज आया। बेडर्स को उसकी मदद की जरूरत थी, इसलिए एलेक्स तुरंत स्कूल गया। वहां उसने देखा कि लांस और के नाम के दो बड़े लड़के बेडर्स को पीट रहे थे और उसका लंच का पैसा छीन लिया था। तब एलेक्स खड़ा हुआ और उनके सामने आ गया, लेकिन लांस को यह पसंद नहीं आया और उसने एलेक्स को धक्का देकर उसका होमवर्क नाली में फेंक दिया। गुस्से में एलेक्स लांस पर कूद गया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। तभी एक टीचर वहां आ गए और लड़ाई को रुकवाकर उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस ले गए। प्रिंसिपल ने एलेक्स, लांस और के को स्कूल के बाद 2 घंटे तक रुकने की सजा दी। स्कूल से छूटने के बाद लांस और के बदला लेने के लिए एलेक्स का पीछा करने लगे। उनसे बचने के लिए एलेक्स एक सुनसान इमारत में छुप गया, लेकिन लांस और के वहां भी आ गए और उसे मारने की धमकी देने लगे। एलेक्स ने फिर भागने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे इस हालत में देखकर लांस और के डर गए और उसे छोड़कर भाग गए। थोड़ी देर बाद जब एलेक्स को होश आया तो उसने देखा कि उसकी जेब में एक तलवार थी, जो पत्थर में फंसी हुई थी। एलेक्स ने तलवार को एक ही झटके में निकाल लिया और उसकी त्वचा चमकने लगी। तभी उसे पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी, तो वह तलवार को बैग में छुपाकर भाग गया। उसके बाद उसने बेडर्स को घर बुलाया और उसे तलवार दिखाई। तलवार के हैंडल पर एक मणि थी और कुछ लैटिन में लिखा था। उसने अनुवादक की मदद से पता लगाया कि यह तलवार किंग आर्थर की है। यह वही राजा था जिसकी कहानी एलेक्स ने अपनी किताब में पढ़ी थी। हजारों साल पहले किंग आर्थर पेनड्रैगन ब्रिटिश साम्राज्य पर राज्य करते थे। उनके राज्य में हर कोई बहुत खुश था, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके बाद देश में अलग अलग मंत्रियों ने सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की। फिर एक जादूगर मर्लिन ने एक जादुई तलवार बनाई, जिसका नाम एक्सकैलिबर था, और उसे एक पत्थर में गाड़ दिया। उसने कहा कि राजा पेनड्रैगन का असली उत्तराधिकारी ही इस तलवार को निकाल पाएगा। इसके बाद सैकड़ों योद्धाओं ने तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन अंत में एक छोटे बच्चे आर्थर ने तलवार को निकालने में सफलता पाई। आर्थर असल में राजा पेनड्रैगन का बिछड़ा हुआ बेटा था। बाद में आर्थर भी अपने पिता की तरह महान राजा बने, लेकिन आर्थर की सौतेली बहन मोर्गाना खुद को असली उत्तराधिकारी मानती थी। उसने काले जादू की मदद से अपने भाई पर हमला किया, लेकिन अंत में आर्थर ने उसे हरा दिया। हारने के बाद मोर्गाना ने कसम खाई कि जब देश कमजोर होगा वह लौटेगी और एक्सकैलिबर पर कब्जा करेगी। लेकिन एलेक्स और बेडर्स को इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मजाक में एलेक्स ने बेडर्स को अपना कमांडर बना दिया। इसके बाद एलेक्स ने तलवार को अपनी अलमारी में छुपा दिया। जैसे ही एक्सकैलिबर के बाहर निकलने की खबर फैली, मोर्गाना धरती की गहराइयों से जाग उठी। एक्सकैलिबर के आने से एक और आत्मा भी जाग गई, जिसने एक छोटे लड़के का रूप लिया और स्टोनहेंज शहर पहुंच गया। वह लड़का बिना कपड़ों के था, इसलिए एक दुकानदार ने उसे कपड़े दिए। इसके बाद वह लड़का सड़कों पर घूमने लगा। तभी 2 पुलिस अधिकारियों ने उसे रोक लिया। फिर उस लड़के ने अपनी जादुई शक्तियों से एलेक्स पर काबू पा लिया। उसके कहने पर वह उसे अपनी गाड़ी से स्कूल छोड़ देता है। यह वही स्कूल था जहां एलेक्स और बेडर्स पढ़ते थे। वह लड़का क्लास में गया और अपना नाम मर्लिन बताया। उसकी अजीब हरकतें देखकर बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। खैर, बाद में खगोल विज्ञान की क्लास में मर्लिन लगातार एलेक्स को घूरता रहा। इससे एलेक्स को बहुत अजीब महसूस हुआ। तभी टीचर ने उन्हें बताया कि 4 दिनों के बाद सूर्य ग्रहण होने वाला है। यह सुनते ही मर्लिन इतना चौंक गया कि वह बिना कुछ कहे क्लास से बाहर भाग गया। बाद में लंच के दौरान मर्लिन वापस आया और उसने सबके सामने घोषणा कर दी कि किंग आर्थर का उत्तराधिकारी वापस आ गया है और वह एलेक्स है। एलेक्स को मर्लिन का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह वहां से भाग गया। बाकी बच्चे मर्लिन की बातों पर हंस रहे थे। स्कूल के बाद
इलेक्स ने तय किया कि वह घर जाकर तलवार को वापस रख देगा। वह इस परेशानी को भूलना चाहता था, लेकिन आधी रात में उसकी आंख अचानक खुल गई। उसने खिड़की से देखा कि एक कंकाल जलती तलवार के साथ जमीन से बाहर निकल रहा था। इलेक्स ने तुरंत अपनी मां मैरी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह घर पर नहीं थी। तब इलेक्स ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अपनी तलवार निकाली, जिसकी मणि अब चमक रही थी। अचानक वह कंकाल उसके कमरे में जबरदस्ती घुस आया और इलेक्स पर हमला करने वाला था। इलेक्स ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन कंकाल ने एक झटके में इलेक्स की एक्सकैलिबर तलवार छीन ली और उसे दूर फेंक दिया। अब वह अपनी जलती हुई तलवार से इलेक्स को खत्म करने वाला था, लेकिन तभी मर्लिन वहां आया और उसने कंकाल को नष्ट कर दिया। लेकिन जादुई शक्तियों का इतना इस्तेमाल करने की वजह से मर्लिन बहुत कमजोर हो गया। उसने इलेक्स से कहा कि वह अगले दिन कैफेटेरिया में उससे मिले। एलेक्स ने उसकी बात मानी और फिर यह समझने के लिए कि आज क्या हुआ, उसने अपने पिता द्वारा दी गई किताब को फिर से खोला। वहां उसने मोर्गाना की गुफा के बारे में पढ़ा, जहां उसने देखा कि मोर्गाना के भेजे गए राक्षस को एक छोटे बच्चे और जादूगर मर्लिन के अवतार से हार का सामना करना पड़ा था। फिर मोर्गाना अपनी जड़ों से आजाद हो गई। उसने अपनी राक्षसी सेना को फिर से जगा लिया ताकि वह एक्सकैलिबर पर कब्जा कर सके। एलेक्स तलवार के साथ सो गया। अगले दिन सुबह उसकी मां ने उसे तलवार के साथ देखा तो उसने एलेक्स को इस खतरनाक हथियार को रखने के लिए बहुत डांटा। उसकी मां ने एलेक्स को तलवार वहीं छोड़कर आने को कहा जहां से उसने इसे पाया था, लेकिन एलेक्स ने मौका पाते ही तलवार लेकर वहां से भाग गया। आज वह मर्लिन से मिलने जा रहा था ताकि वह अपने सभी सवालों का जवाब पा सके। वह बेडर्स के साथ कैफेटेरिया पहुंचा, जहां जादूगर मर्लिन ने उन्हें चेतावनी दी। उसने कहा कि अब जब एक्सकैलिबर तलवार एलेक्स के पास है तो मोर्गाना और उसकी राक्षसी सेना उसके पीछे जरूर आएगी। जब उसके सैनिक आएंगे तो दुनिया का समय थम जाएगा और सिर्फ वही लोग उन्हें देख पाएंगे जिनके पास एक्सकैलिबर हो या जो उसके साथ हों। अब मर्लिन ने कहा कि अगर सूर्यास्त से पहले मोर्गाना को नहीं रोका गया तो वह पूरी दुनिया में तबाही मचा देगी। लेकिन एलेक्स और बेडर्स को अभी भी इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ। तब मर्लिन ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया। फिर उसने अपनी जादुई शक्तियों से भविष्य दिखाया, जिसमें मोर्गाना ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था और सभी लोग उसके गुलाम बन गए थे। इतना भयानक भविष्य दिखाने के बाद मर्लिन ने एलेक्स से कहा कि अब यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह मोर्गाना को ढूंढे और उसे खत्म करे। इसके बाद मर्लिन गायब हो गया और एलेक्स बेडर्स के साथ उसी जगह पहुंच गया जहां उसे एक्सकैलिबर मिली थी। अब दोनों ने अगली योजना के बारे में सोचना शुरू किया, लेकिन जल्द ही रात हो गई और अब मोर्गाना के सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए आने वाले थे। लेकिन इससे पहले लांस और के फिर से एलेक्स को परेशान करने आ गए। फिर एलेक्स ने लांस और के को चुनौती दी कि वे पत्थर से तलवार निकालकर दिखाए। जैसा कि उसने सोचा था, उनमें से कोई भी तलवार नहीं निकाल पाया। तब एलेक्स ने कहा कि अगर वह तलवार निकाल लेता है तो लांस और के को उसके सामने घुटने टेकने होंगे। दोनों ने इस शर्त को मान लिया और जल्द ही एलेक्स ने आसानी से तलवार निकाल ली। फिर जैसे ही वे दोनों एलेक्स के सामने घुटनों पर बैठे, एलेक्स ने उन्हें भी अपने सैनिक घोषित कर दिया। लेकिन तभी लांस ने उसे धक्का देकर तलवार छीन ली, क्योंकि उसे लगा कि एलेक्स शायद मजाक कर रहा था। तभी जमीन से 3 कंकाल निकले जो जलते घोड़ों पर सवार थे। उन्हें देखते ही लांस ने तलवार से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक सैनिक ने उसकी तलवार गिरा दी। अब वह लांस को मारने ही वाला था कि एलेक्स ने तलवार उठा ली और सैनिक को चुनौती दी। उसने बाकी बच्चों से भाग जाने को कहा। भागते समय उन्होंने मदद के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन जैसा मर्लिन ने कहा था, जैसे ही राक्षस सैनिक आते हैं, समय थम जाता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ और उनकी मदद के लिए कोई नहीं था। अब वे सड़क पर भाग रहे थे, लेकिन सैनिक अभी भी उनके पीछे थे। तभी एक सैनिक एलेक्स के पास पहुंचा। एलेक्स ने कार का दरवाजा खोल दिया। सैनिक दरवाजे से टकरा गया और मर गया, लेकिन अभी 2 सैनिक बचे हुए थे। तभी के ने कहा
कि उसे कार चलाना आता है। चारों लोग कार में बैठ गए और जैसे ही एक सैनिक उनके पास आया, के ने उसे कार से टक्कर मार दी और उसे बस स्टॉप पर फेंक दिया। अब केवल एक सैनिक बचा था, इसलिए के ने कार घुमाई और उसकी ओर तेजी से दौड़ाया। जैसे ही आखिरी सैनिक को टक्कर मारी और उसे खत्म किया, समय फिर से चलने लगा। उसी समय एक बूढ़ी औरत अचानक कार में आ गई, क्योंकि असल में वह कार उसकी थी। वे सभी तुरंत कार से बाहर निकले और एक अंधेरी गली में जाकर छिप गए। अब लांस ने एलेक्स को धमकाते हुए पूछा कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। अगले दिन एलेक्स और बेडर्स लांस के घर गए। उन्होंने लांस को मर्लिन और तलवार के बारे में सब कुछ बताया। फिर एलेक्स ने कहा कि उन्हें मोर्गाना की गुफा ढूंढनी होगी और यह कहाँ हो सकती है, इसका जवाब केवल एलेक्स के पिता से मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने ही एलेक्स को किंग आर्थर की किताब दी थी। लेकिन समस्या यह थी कि एलेक्स के माता-पिता के तलाक के बाद उसके पिता कहीं दूर रहने लगे थे। अब इन चारों का मिशन था कि वे वहां जाई और मोर्गाना का पता लगाए। अब लांस और के भी उनके साथ शामिल हो गए। अगले दिन चारों बस में बैठकर एलेक्स के पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में मर्लिन जोकर के रूप में उनके सामने आ गया। उसने अपनी जादुई शक्तियों से बस को अपने नियंत्रण में ले लिया और चारों बच्चों को सिखाया कि एक शाही योद्धा कैसे बना जाता है। इसके बाद उसने उन्हें स्टोनहेंज ले गया, जहां उसने अपने जादू से एक गुप्त दरवाजा खोला। उस दरवाजे के अंदर बाकी का रास्ता उन्हें पैदल तय करना था। थोड़ी दूर चलने के बाद मर्लिन ने वहीं रुककर उन्हें तलवार चलाने का प्रशिक्षण देने का फैसला किया। इसके लिए उसने अपने जादू से एक्सकैलिबर जैसी तलवारें बना दी। फिर उसने अपनी शक्तियों से 4 पेड़ों को जीवित कर दिया, जिनके जरिए बच्चों को प्रशिक्षण लेना था। इसके बाद बच्चों का प्रशिक्षण शुरू हुआ और मर्लिन भोजन की तलाश में निकल गया। शुरू में बच्चों को थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि पेड़ अपनी शाखाओं और जड़ों के जरिए उन्हें तलवार चलाना सिखा रहे थे। जल्द ही बच्चों ने सब कुछ सीख लिया, लेकिन तभी मोर्गाना ने धरती के नीचे से पेड़ों की जड़ों पर नियंत्रण पा लिया, जिसके बाद जड़ों ने एलेक्स और बेडर्स को पकड़ लिया। उन्होंने लांस और के से मदद मांगी, लेकिन लांस लालच में आ गया और एलेक्स से एक्सकैलिबर चुराकर भागने की कोशिश करने लगा। तभी मोर्गाना के नियंत्रण में आए पेड़ों ने लांस और के को भी पकड़ लिया। अब जड़ें चारों को जमीन में धकेल रही थीं। तभी मर्लिन ने उनकी चीखें सुनी। उसने अपनी शक्तिशाली जादू से सभी पेड़ों और जड़ों को नष्ट कर दिया, लेकिन इसके बाद वह बहुत कमजोर हो गया। इसलिए वह फिर मूर्ख के रूप में बदल गया और अपनी ताकत जुटाने के लिए चला गया। बाद में एलेक्स ने लांस से अपनी तलवार वापस मांगी, लेकिन लांस ने मना कर दिया और खुद को नया नेता घोषित कर दिया। इसके बाद जब वे कीचड़ वाले क्षेत्र से गुजर रहे थे, तो बेडर्स ने लांस को मुकाबले के लिए ललकारा। तभी एलेक्स बीच में आया और खुद उसका सामना करने का फैसला किया। अब उन्होंने तलवारों से एक दूसरे पर हमला किया, लेकिन इस लड़ाई में एक्सकैलिबर 2 टुकड़ों में टूट गई। अब तलवार के बिना वे किसी भी हालत में अपना मिशन पूरा नहीं कर सकते थे। तभी एलेक्स को याद आया कि किताब में उस झील की देवी का जिक्र था, जो एक्सकैलिबर की रखवाली करती है। अब जब एलेक्स ने देवी से एक्सकैलिबर को ठीक करने के लिए कहा, तो अचानक पानी से एक हाथ निकला, जिसमें एक तलवार थी। इस चमत्कार को देखकर वे सब बहुत खुश हुए और फिर से अपने मिशन की ओर बढ़ चले। अब लांस को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने एलेक्स से माफी मांगकर हमेशा उसका साथ देने का वादा किया। आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में कुछ जंगली लोग मिले, जिन्होंने उन्हें रास्ते के लिए अपने घोड़े दिए, क्योंकि उन्हें भी उसी दिशा में जाना था। फिर सूरज ढल गया और मोर्गाना के सैनिक आने वाले थे। जैसे ही वे आए, समय थम गया और जंगली लोग गायब हो गए। तभी पहले की तरह कंकाल जमीन से बाहर निकल आए और खुद को बचाने के लिए एलेक्स और उसके साथी जंगल की ओर भागे, लेकिन मोर्गाना के सैनिक तेजी से उनका पीछा कर रहे थे। अचानक बेडर्स घोड़े से गिर गया और सैनिक उस पर हमला करने वाले थे। तभी एलेक्स ने के से बेडर्स की रक्षा करने के लिए कहा। आखिरकार बेडर्स बच गया और तुरंत अपने घोड़े पर चढ़कर भागा, लेकिन फिर भी राक्षसी सैनिकों का पीछा
जारी था। एलेक्स और उसके साथी एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, जहां नीचे समुद्र था। तभी एलेक्स को एक विचार आया। वह घोड़े से उतरकर पहाड़ से कूद गया। उसके साथियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वे एलेक्स के पीछे कूद गए। असल में वे सभी कूदकर पहाड़ में एक पत्थर पर गिरे, लेकिन उनके पीछे बाकी सैनिक भी पहाड़ से कूद गए और सीधे समुद्र में जा गिरे। इसके बाद एलेक्स और उसके साथी किंग आर्थर के असली शहर इनलैंड पहुंचे। उन्होंने एक सुनसान महल में रात बिताई। फिर अगले दिन एलेक्स अपने पिता को ढूंढने गांव पहुंचा, ताकि वह मोरगाना की असली जगह का पता लगा सके। लेकिन वहां उसे केवल आंटी सोफी मिली। उन्होंने बताया कि एलेक्स का पिता शराब का आदी था और अब वहां नहीं रहता। एलेक्स को यकीन नहीं हुआ, इसलिए सोफी ने उसे किंग आर्थर की वही किताब दिखाई जो उसके पिता ने उसे दी थी। लेकिन सोफी ने बताया कि यह किताब एलेक्स की मां ने उसे उपहार में दी थी। यह सुनकर एलेक्स हैरान रह गया और उसे लगा कि उसके पिता के बारे में सब कुछ झूठ था। वह निराश होकर वहां से भागा और एक चट्टान पर जाकर बैठ गया। उसे लगा कि किंग आर्थर की कहानी झूठ है, इसलिए उसने वह किताब समुद्र में फेंक दी। फिर बेडर्स ने उसे शांत किया और बताया कि उसने मर्लिन से चीजों की नकल करना सीखा है। तभी के और लांस भी वहां आए और एलेक्स को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसी की वजह से वे सब एक टीम की तरह आगे बढ़ रहे थे। आखिर में मर्लिन भी अपनी असली रूप में वहां आ गया और उसके पास वही किताब थी जिसे एलेक्स ने फेंक दिया था। उसने कहा कि एलेक्स को यह तलवार इसलिए नहीं मिली क्योंकि वह किंग आर्थर का वंशज है, बल्कि इसलिए मिली क्योंकि उसमें सच्चाई का समर्थन करने का साहस है। यह सुनकर एलेक्स एक नई ऊर्जा से भर गया, लेकिन उसे अभी भी यह नहीं पता था कि मोरगाना का महल कहाँ है। तब मर्लिन ने कहा कि इसका उत्तर भी उसे उसी किताब में मिलेगा। फिर एलेक्स ने किताब में पढ़ा कि मोरगाना अभी भी क्लैस्टनबरी इलाके के अपने पुराने महल में रहती है। अब उसे मोरगाना से लड़ने के लिए हथियार चाहिए थे। इसलिए एलेक्स और बेडर्स एक आर्केड में पहुंचे, जहां बेडर्स ने अपने जादू से हजारों सिक्के बनाए ताकि वे हथियार खरीद सकें। इसके बाद वे मर्लिन के बनाए जादुई दरवाजे से क्लैस्टनबरी पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें केवल एक खाली महल मिला। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, एक्सकैलिबर का रत्न चमकने लगा। एलेक्स को एहसास हुआ कि मोरगाना की गुफा का रास्ता जमीन के नीचे है। फिर एलेक्स ने तलवार से जमीन पर हमला किया, जिससे एक गुप्त रास्ता खुल गया, जिसके नीचे सीढ़ियां जाती थीं। नीचे जाकर उन्हें एक गुफा मिली, जो राक्षसी पेड़ों की जड़ों से भरी थी। अचानक जड़ों ने उन पर हमला कर दिया और बेडर्स और के को पकड़ लिया। यहां लांस ने जड़ों को रोका ताकि एलेक्स आगे बढ़ सके। अब एलेक्स गुफा के बीच में पहुंचा, जहां उसे मोरगाना का ठिकाना मिला। वहां उसने देखा कि उसके सभी दोस्त एक चुड़ैल के हेयरपिन में बंधे हुए थे। फिर चुड़ैल सामने आई, जो मोरगाना थी। उसने एलेक्स से तलवार सौंपने को कहा, लेकिन जब एलेक्स ने मना किया, तो अचानक मोरगाना एक भयावह राक्षस में बदल गई और एलेक्स पर आग बरसाने लगी। एलेक्स किसी तरह बच निकला, लेकिन जल्द ही मोरगाना ने उसे घेर लिया और कहा कि वह इस तलवार के लायक नहीं है, क्योंकि वह किंग आर्थर का वंशज नहीं है। यह सुनकर एलेक्स उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और तलवार सौंपने का नाटक किया। लेकिन जैसे ही मोरगाना ने तलवार लेने के लिए हाथ बढ़ाया, एलेक्स ने झटके से तलवार खींच ली और उस पर हमला कर दिया। मोरगाना बुरी तरह घायल हो गई और उसकी जादुई शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। तभी पूरी गुफा हिलने लगी और ऐसा लगा कि कुछ ही पलों में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एलेक्स ने देखा कि उसके दोस्त राक्षसी जड़ों से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए वह तुरंत उनके साथ गुफा से बाहर आ गया। उसी समय पूरी गुफा उनके सामने ध्वस्त हो गई। आखिरकार मोरगाना बहादुरी और जुनून के कारण हार गई। एलेक्स का मिशन सफल हो चुका था और अब सभी बस में बैठकर लंदन वापस लौट गए। जब एलेक्स घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां सो रही थी। वह अपनी मां से अब तक हुई सारी घटनाओं के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन शायद उसकी मां अभी तैयार नहीं थी। इसलिए वह अपने कमरे में गया और सो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसकी खिड़की पर जड़ें उग आई थीं। तभी अचानक मर्लिन वहां प्रकट हुए
और उन्होंने कहा कि मॉर्गाना अभी भी जिंदा है और अब वह ब्रिटेन पर दोगुनी ताकत से हमला करने वाली है। एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या गलती हुई। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने योद्धाओं के सबसे अहम नियम का पालन नहीं किया था, अपने प्रियजनों का सम्मान करना। इस मिशन पर जाने से पहले उसने अपनी मां को सच्चाई नहीं बताई थी। अब वह सीधा अपनी मां के पास गया। जैसे ही उसकी मां ने उसे देखा, उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा कि वह उसके लिए बहुत चिंतित थीं। इसके बाद एलेक्स ने अपनी मां को बताया कि उसे अपने पिता के बारे में सच्चाई पता चल गई है। उसने यह भी समझा कि उसकी मां उसे अतीत से बचाने की कोशिश कर रही थी। मां बेटे ने एक दूसरे को गले लगाया और उनके बीच का रिश्ता फिर से ठीक हो गया। लेकिन अब एलेक्स के सामने एक जरूरी काम था। अपनी मां पर भरोसा करते हुए उसने उन्हें किंग आर्थर और तलवार की पूरी कहानी बताई। लेकिन उसकी मां को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद एलेक्स ने बाथटब में पानी भरा और जल देवी को बुलाने की कोशिश की। कुछ ही पलों में उसकी मां हैरान रह गईं, क्योंकि पानी से एक हाथ निकला जिसके पास वही तलवार थी। एक्सकैलिबर को दोबारा पाने के बाद एलेक्स ने अपने दोस्तों और जादूगर मर्लिन के साथ योजना बनाई कि मॉर्गाना से कैसे निपटा जाए। सूरज डूबने में कुछ ही घंटे बाकी थे और मॉर्गाना उस समय अपनी पूरी ताकत से हमला करने वाली थी। उसे लड़ने के लिए उन्हें एक बड़ी सेना की जरूरत थी। तब एलेक्स को विचार आया कि वह अपने स्कूल के सभी बच्चों को इकट्ठा कर सकता है और उन्हें अपनी सेना बना सकता है ताकि मॉर्गाना की सेना से लड़ सकें। योजना के अनुसार सभी स्कूल पहुंच गए। मर्लिन ने अपनी जादुई शक्तियों से प्रिंसिपल के दिमाग को अपने नियंत्रण में ले लिया और सभी छात्रों को बाहर इकट्ठा करवा दिया। इसके बाद एलेक्स ने सबको मॉर्गाना के खतरे और एक्सकैलिबर की कहानी बताई, लेकिन सभी छात्र एलेक्स का मजाक उड़ाने लगे। वे सब सोच रहे थे कि वह पागल हो गया है और बकवास कर रहा है। तभी मर्लिन ने खुद को मूर्ख के रूप में बदल लिया और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद एलेक्स ने सभी को झुकने को कहा ताकि वह उन्हें योद्धा बना सके और उनकी मदद से जादूगरनी का सामना कर सके। शुरुआत में सभी बच्चों ने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल ने कहा कि इसके बदले उन्हें कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, तो सभी बच्चों ने तुरंत अपना मन बदल लिया। एलेक्स ने उन्हें अपनी सेना घोषित किया। फिर उसके दोस्तों ने सभी को कवच, तलवार और ढाल बांटनी शुरू कर दी और उन्हें लड़ाई के लिए प्रशिक्षित करने लगे। साथ ही मर्लिन ने जादू से सभी माता पिता की गाड़ियों की चाबियां ले लीं। अब उन गाड़ियों का उपयोग घोड़ों को रोकने के लिए किया जाएगा। कुछ ही घंटों में पूरा स्कूल एक किले में बदल चुका था, जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। जैसे ही सूरज डूबा, हजारों घोड़े धीरे धीरे जमीन से बाहर आने लगे। वे पूरे वेग से स्कूल की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन तब एलेक्स ने अपने सैनिकों को योजना का पहला हिस्सा शुरू करने को कहा। सभी छात्रों ने दरवाजे के पास गाड़ियों की मदद से घोड़ों को कुचलने की कोशिश की। यह योजना कुछ हद तक सफल रही, लेकिन कई सैनिक फिर भी स्कूल के गलियारे में घुस गए। इस पर एलेक्स ने योजना के दूसरे हिस्से की शुरुआत की। अब एलेक्स, बेडर्स, लांस और के की अगुवाई में सभी बच्चे सीधे लड़ाई के लिए तैयार थे। शुरुआत में बच्चों की सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन धीरे धीरे मॉर्गाना की सेना बढ़ती जा रही थी और उसने बच्चों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच एलेक्स ने सभी को छत पर लौटने का आदेश दिया, जहां मर्लिन एक पोर्टल बनाकर मॉर्गाना को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही सभी छत पर पहुंचे, मॉर्गाना ने चुपके से मर्लिन पर हमला कर दिया। मर्लिन एक बार फिर अपने पुराने रूप में आ गए और बिना हिचकिचाए कहा कि मॉर्गाना कभी जीत नहीं सकती, क्योंकि एलेक्स और उसके दोस्तों के पास उससे कहीं अधिक साहस और विश्वास है। मॉर्गाना यह सुनकर बहुत गुस्सा हो गई और उसने फिर से एक बड़े ड्रैगन का रूप धारण कर लिया। अब वह सभी बच्चों पर आग के गोले बरसाने लगी। सौभाग्य से सभी बच्चे उसके हमलों से किसी तरह बच गए और फिर उन्होंने ड्रैगन के पैरों और गर्दन को रस्सियों से बांध दिया ताकि वह अपनी आग से हमला न कर सके। इसके बावजूद मॉर्गाना ने आग का गोला बनाकर मूर्ख बने मर्लिन पर हमला किया। इस हमले में मर्लिन बुरी तरह घायल हो गए
एलेक्स तुरंत उन्हें बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन मर्लिन की हालत बहुत खराब थी। तभी एलेक्स ने मर्लिन को एक जादुई औषधि दी, जिससे वह जल्द ही ठीक हो गए। अपनी पूरी ताकत वापस पाने के बाद मर्लिन ने एक बड़ा पोर्टल खोला, जिसमें वह मॉर्गाना को हमेशा के लिए कैद करना चाहते थे। इस बीच एलेक्स किसी तरह मॉर्गाना के हमलों से बचते हुए उसकी कमर तक पहुंच गया, लेकिन मॉर्गाना की गर्दन पूरी तरह मुड़ चुकी थी और अब वह एलेक्स को आग के गोले से खत्म करने ही वाली थी। तभी एलेक्स ने एक्सकैलिबर से एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके साथ ही उसका बाकी का शरीर पोर्टल में खींच गया। अब मॉर्गाना का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। एलेक्स और उसके साथी अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। अगले दिन एलेक्स ने एक्सकैलिबर तलवार को तालाब में फेंक दिया। इसके बाद जलदेवी ने उसे फिर से अपने साथ ले लिया, ताकि भविष्य में कोई बहादुर योद्धा इसे फिर से इस्तेमाल कर सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।